जब अंग्रेज भारत पर राज करते थे, तब भारतीय समाज अंधविश्वास और आधुनिक विज्ञान के तर्क के बीच फंसा था। उसी टाइम पीरियड में ऐसे अविश्वसनीय व्यक्ति का जन्म होता है जिसे दुनिया गणितीय देवता और एक महान जीनियस के नाम से जानती है। आपने भी कभी रामानुजन का नाम जरूर सुना होगा। One of my favorite stories is there was this man who grew up in India named Srinivasa Ramanujan. Ingenious. A true master. Well, I was really fascinated by the story of Ramanujan when I was young. आज हम इस वीडियो में रामानुजन की हैरान कर देने वाली कहानी को बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को भारत के दक्षिण भूभाग में स्थित कोयम्बटूर के ईरोड नामक गांव में हुआ था। वो एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। इनकी माता का नाम कोमल तामल और पिता का नाम श्रीनिवास अय्यर था। बचपन से ही रामानुजन को तर्क भरे क्वेश्चन करना और उन्हें सॉल्व करना पसंद था। उनके क्वेश्चन कभी कभी इतने अजीब होते थे कि विद्वान लोग भी उन्हें सॉल्व नहीं कर पाते थे। ज्यादातर गणित के, पृथ्वी और बादलों के बीच कितना अंतर होता है, पृथ्वी पर पहला आदमी कौन था, ऐसे कई सारे। इन्हीं क्वेश्चन की वजह से वो पाठशाला में अलग दिखाई देते थे, मतलब कि उनकी पर्सनालिटी अलग दिखती थी। रामानुजन जब 10 साल के थे तब उन्होंने प्राइमरी परीक्षा में पूरे जिले में अधिक गुण प्राप्त किए थे। जब वो स्कूल में थे तब उन्हें स्कूल का मैथ बहुत इजी लगता था, तो वो उसी टाइम कॉलेज के मैथ्स की बुक पढ़ने लगे। वो तो कॉलेज के विद्यार्थियों को भी मदद करते थे गणित समझने के लिए। वो गणित में इतने डूबे रहते थे मानो उन्हें आंकड़ों से प्यार हो गया हो, और इसी प्यार का नतीजा ये हुआ कि वो बाकी सब्जेक्ट में फेल हो गए। परिणाम स्वरूप इसका नतीजा बहुत खराब हुआ। उनकी स्कॉलरशिप चली गई। एक तो घर की कंडीशन खराब और ऊपर से स्कॉलरशिप चले जाना, ये एक धक्कादायक खबर थी। लेकिन 1907 में उन्होंने फिर से परीक्षा दी और उत्तीर्ण हो गए। अब आते हैं रामानुजन के लाइफ के सबसे कठिन दिन, जब उन्होंने कॉलेज छोड़ा था। भारत उस समय परतंत्रता की बेड़ी में फंसा था। चारों तरफ भयंकर गरीबी थी। ऐसे समय में रामानुजन के पास ना तो पैसे थे और ना ही नौकरी। उनके पास कुछ भी ना होने के बावजूद उनका ईश्वर पर अटूट विश्वास और गणित के प्रति श्रद्धा ने उन्हें हमेशा दिलासा ले लाया। और नामगिरी देवी रामानुजन के परिवार की कुलदेवत थी। उनके प्रति अटूट विश्वास ने उन्हें रुकने नहीं दिया। इसी वजह से इतनी खराब कंडीशन में भी वो गणित पर शोध करते रहे। अब आता है साल 1908। इस टाइम रामानुजन के माता पिता उनकी शादी जानकी से करवा देते हैं। अब शादी होने के बाद ये तो पॉसिबल नहीं था कि गणित के ही प्यार में डूबे रहना, क्योंकि संसार जो चलाना था। तब वो मद्रास नौकरी ढूंढने के लिए गए। दर बदर भटकते रहे, लेकिन उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली। इसी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई थी और वो घर पर वापस आए। तब भी वो हारे नहीं। ठीक होने के बाद उन्होंने अपनी जर्नी वापस से स्टार्ट की। वापस मद्रास गए। वो जब भी किसी के पास जॉब मांगने जाते, अपनी गणित की खोज की बुक इन्हें जरूर दिखा दे। इसी समय किसी के कहने पर रामानुजन वहाँ की डिप्टी कलेक्टर श्री रामस्वामी अय्यर से मिले। अय्यर गणित के बहुत बड़े विद्वान थे। यहाँ पर अय्यर ने रामानुजन के टैलेंट को और मेहनत को पहचाना और जिला अधिकारी श्री रामचंद्र राव से उनके लिए 25 रुपए मासिक स्कॉलरशिप का प्रबंधन किया। अब यहाँ से होती है रामानुजन की गणित की असली जर्नी शुरू। उस स्कॉलरशिप के भरोसे रामानुजन ने वहाँ पर 1 साल से ज्यादा गुजारा और अपना पहला शोध पत्र प्रकाशित किया। नाम था बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण, और ये शोध पत्र जनरल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित हुआ। अब रामानुजन वहाँ पर नौकरी भी करते थे और नौकरी होने के बाद गणित में खोए रहते थे। अब ये समय ऐसा था, भारतीय लोगों को अंग्रेजी वैज्ञानिकों के सामने अपनी बात प्रेजेंट करना बहुत मुश्किल जाता था, और भारत की कंडीशन खराब होने के कारण भारतीय गणितज्ञों को वाव नहीं थी। कहने का मतलब यही है, अकेले भारत के वैज्ञानिक अपनी खोज को दुनिया के सामने पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं कर सकते थे। ऐसा ही हुआ रामानुजन के साथ। इस समय रामानुजन के पुराने शुभचिंतक काम आए। इन लोगों ने रामानुजन द्वारा किए गए गणित को लंदन के प्रसिद्ध गणितज्ञों के पास भेजा, लेकिन रामानुजन को इससे कोई फायदा नहीं हुआ। इसी समय रामानुजन ने अपने संख्या सिद्धांत के सूत्र प्रोफेसर अय्यर को दिखाए, तो उनका ध्यान लंदन के प्रोफेसर हार्डी की तरफ गया। प्रोफेसर हार्डी उस समय
विश्व के प्रसिद्ध गणितज्ञों में से एक थे। प्रोफेसर हार्डी के शोध कार्यों को पढ़ने के बाद रामानुजन ने बताया कि उन्होंने प्रोफेसर हार्डी के अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर खोज निकाले हैं। तब से रामानुजन का प्रोफेसर हार्डी के साथ पत्र व्यवहार शुरू हुआ। अब यहाँ पे आता है रामानुजन के लाइफ में टर्निंग पॉइंट, जिसमें प्रोफेसर हार्डी का बहुत बड़ा योगदान था। एग्जाम्पल, जिस तरह जोरी हीरो को समझता है और उन्हें चमकाता है, यही रोल किया है प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन की लाइफ में। रामानुजन और हार्डी की मित्रता होने की वजह से पूरी दुनिया को बहुत बड़े बड़े गणितीय सिद्धांत मिले हैं। स्टार्टिंग में रामानुजन ने जब अपने शोध कार्य को प्रोफेसर हार्डी के पास भेजा तो पहले तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। तब जाकर उन्होंने कई सारे गणितज्ञों की मदद से शोध पत्रों को समझा। वो फिर समझे रामानुजन गणित के क्षेत्र में एक दुर्लभ व्यक्ति है, उन्हें अपने शोध कार्यों को बढ़ाने के लिए इंग्लैंड आना चाहिए। तो उन्होंने रामानुजन को कैम्ब्रिज आने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन कुछ धार्मिक मान्यताओं की वजह से रामानुजन समुद्र पार नहीं कर सकते थे। ऐसा किया तो उन्हें पाप लग जाना था। इसी कारण रामानुजन ने प्रोफेसर हार्डी के कैम्ब्रिज आमंत्रण को अस्वीकार किया। हार्डी इससे निराश हुए, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह रामानुजन को यहाँ पे बुलाने का निश्चय किया। इसी बीच लंबे पत्र व्यवहार के बाद धीरे धीरे हार्डी ने रामानुजन को मनवा लिया कैम्ब्रिज आने के लिए। रामानुजन ने इंग्लैंड जाने से पहले 3000 से भी अधिक नए सूत्रों को अपनी बुक में लिख लिया था। रामानुजन ने लंदन की धरती पर कदम रखने के बाद वहां उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। बस उनका शर्मिलापन, शांत स्वभाव और शुद्ध सात्विक भोजन को छोड़कर इंग्लैंड जाते से उनके काम में क्रांतिकारी बदलाव आया। उन्होंने हार्डी के साथ मिलकर कई सारे इम्पोर्टेंट शोध पत्र प्रकाशित किए। उनके एक इम्पोर्टेंट शोध पत्र के कारण उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा BA की डिग्री प्राप्त हुई, लेकिन उन्हें लंदन का वातावरण सूट नहीं हो रहा था और उनकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। डॉक्टर ने उन्हें ट्यूबरक्लोसिस बीमारी बताई। उस टाइम उस बीमारी की कोई दवा मौजूद नहीं थी। वो इतने थके होने के बावजूद उनका दिमाग बिल्कुल थका नहीं था। वो अपने दिमाग का इस्तेमाल पूरी तरीके से कर रहे थे, एक के बाद एक सूत्र का निर्माण कर रहे थे। उनकी मेहनत के लिए उन्हें रॉयल सोसाइटी फेलो नामांकित किया गया। ये याद रखिए, भारत उस टाइम गुलामी की जंजीरों में बंधा था। ऐसी कंडीशन में रॉयल सोसाइटी फेलो नामित करना ये बहुत बड़ी बात थी। रॉयल सोसाइटी की सदस्यता के बाद यह ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप पाने वाले पहले भारतीय बने। इस सब अच्छी खबरों के बाद भी उनका स्वास्थ्य दिन ब दिन खराब होते जा रहा था। इसी कारण डॉक्टर ने उन्हें भारत लौट जाने को कहा। कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि भारत लौटने के बाद भी उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था। इस बीमारी में भी उन्होंने मॉक थीटा फंक्शन पर उच्च स्तरीय शोध पत्र लिखा। अब डॉक्टर भी उनकी बीमारी के साथ लड़ नहीं पा रहे थे। आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन रामानुजन अंतिम सांस ले रहे थे। 20 अप्रैल 1920 के प्रातःकाल में उन्होंने स्वर्ग की यात्रा की। पूरे देश के लोग ये खबर सुनकर स्तब्ध रह गए। एक बहुत ही सामान्य परिवार में जन्म लेकर पूरे विश्व को आश्चर्यचकित करने की अपनी यात्रा में उन्होंने भारत को पूर्ण गौरव प्रदान किया। ऐसा कहा जाता है रामानुजन की इस छोटी सी 33 साल वाली लाइफ में नामधारी देवी की कृपा थी। रामानुजन का आध्यात्म के प्रति विश्वास इतना गहरा था कि वो कहते थे, मेरे लिए गणित के सूत्रों का कोई मतलब नहीं है जिससे मुझे आध्यात्मिकता के विचार ना मिलते हो। रामानुजन के सूत्रों पर ही आज हम इतने आगे हैं, नहीं तो पूरी दुनिया आज पीछे होती। रामानुजन की कहानी सुनकर आपको क्या सीख मिलती है, प्लीज मुझे कमेंट कर बताओ। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।